गाइस, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कौन से टेबल से कौन सा डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल है और बिना डिवाइड किए आपके पास बड़ी सी बड़ी संख्या दी गई है, बड़ा सा बड़ा नंबर दिया गया है, आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, विदाउट डिवीज़न। सिर्फ आप नंबर को देखेंगे और आपको पता चल जाएगा ओ ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलते हैं? फर्स्ट में हम लोग बाई 1 देखेंगे। बाई टू मतलब कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। यदि किसी भी नंबर के लास्ट बोले तो वंस प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8, तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सपोज आपके पास नंबर है 424। कोई पूछेगा बताओ 424 क्या 2 से डिविजिबल है? रूल्स क्या कहता है? 2 से डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि यदि उसके लास्ट में मतलब वंस प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी डिजिट हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो अब आप बताइए 424 का वंस प्लेस पे क्या है? 4 है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। आपके पास दूसरा नंबर है 4200। अब आप बताइए क्या ये नंबर जो है इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2? क्या 4200 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। रूल्स क्या कहता है? रूल्स बोलता है यदि लास्ट का नंबर या वंस प्लेस का नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी कि 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। अब आप बताइए इतना बड़ा डिजिट है, अब कोई पूछ देगा बताओ 4252 क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। अब आपके पास कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, आप पहले ये नोटिस कीजिएगा कि ओ वो बंदा जो है वो नंबर क्या बोल रहा है। अगर वो नंबर ऐसा नंबर बोल रहा है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बाई 3 देखते हैं। 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? 3 का थोड़ा अलग रूल्स होता है। कोई भी नंबर दिया गया है कैसे पता लगाएंगे? जैसे 2 से अब आपको पता चल गया कि कोई भी नंबर कैसे डिविजिबल है, वैसे अब हम लोग 3 से देखेंगे। ठीक है, 3 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल है? यदि आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, अब आपसे पूछेगा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? आप आराम से बोलोगे नहीं, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 3 है और मैंने पढ़ा है कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? क्योंकि हम लोग रूल्स तो 3 पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई अलग रूल नहीं है। इसके लिए भी एक नया नियम है। आप दी गई संख्याओं को ऐड कर लीजिए, उनका सम निकाल लीजिए। 4 + 2 + 3, आपके पास नंबर क्या था? 423। आप सभी को ऐड कर लीजिए। 4 + 2 + 3, 4 2 6, 6 3 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 3 जा 9। इट मीन्स ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ प्रूफ करके। आप 3 से 423 को डिवाइड कीजिए तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 क्या 1, 3 4 जा 12, ये कट गया। अब आपके पास बचा 3, तो 3 1 जा 3। ठीक है, आपने क्या देखा? ये नंबर 3 से कट गया। अब आपके पास वैसा ही कोई और नंबर दिया हुआ है 4 7 4। ठीक है, 3। अब पूछेगा कोई क्या इज दिस नंबर completely divisible by 3? We know that if the given number has finding the sum of the number, then after if that number is completely divisible by 3, मतलब आप सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, उनका सम निकालिए। 4 + 7 + 4 + 3, 7 4 11, 11 4 15, 15 और 3 18। तो 18 क्या है? 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है। कितनी बार में आता है? 6 बार में आता है। सो वी कैन से दैट 4743 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप बताइए 9 3 3, ठीक है, ऐसा नंबर दिया हुआ है 9 और 3 12, 12 3 15।
अब 15 3 18, 18 3 21। तो ऐसे नंबर आपको पास दिया हुआ है, तो आप सभी को क्या कीजिएगा, सम कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपको पूरा सम निकालना है, यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा तो आप आराम से निकालिए। 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21। तो इसका सम कितना हो गया 21। तो 21 क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 7 टाइम्स में आता है तो ये कट जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब आप थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 से डिविजिबिलिटी रूल है, यदि कोई भी नंबर हो और यदि उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, बिना डिवाइड किए आप तुरंत बता देंगे। 3 से कोई भी नंबर आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना दी हो, आप सभी को ऐड कर लीजिए। मन में भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो, अदरवाइज आप कॉपी पे कर लीजिए। बिना डिवाइड किए आप बता देंगे कि यदि उसका सम 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब आते हैं 4 से। बाई 4 से यही होता है कि यदि उसके लास्ट का 2 डिजिट, जैसे 2 4 2 4, आपको कुछ नहीं देख रहा है, इसका 1s प्लेस और 10s प्लेस देखिए। ठीक है, 1s प्लेस और 10s प्लेस पे कितना है 24 है। तो 24 क्या 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल से कटेगा, सम करके देखिए 4 2 6 6 2 8 8 4 2 1। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं 4 से। क्या ये 4 के टेबल में आता है? तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि उसका लास्ट का 2 नंबर देखिए 2 और 4, लास्ट का 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। मान लेते ये है 3 0 3 1 2। अब ये जो नंबर दिया हुआ है 3 0 3 1 2, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हम लोग जानते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि उसका लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 12। तो 12 4 के टेबल में आता है, कितनी बार में आता है 3 टाइम्स आता है। तो इसका मतलब ये 4 के टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आपके पास कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा नंबर भी हो, आप उसका सिर्फ लास्ट का नंबर देखिए, उसके बाद आप बताइए। अब आपके पास इतना बड़ा है, ठीक है, कोई पूछ दिया 4 1 0 2 4 2 4, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो इतने को आपको डिवाइड नहीं करना, आप सिर्फ लास्ट का 1s और 10s प्लेस देखिए। यदि 1s और 10s प्लेस 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो 2 से हम लोगों ने क्या देखा, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। 3 से देखा, सभी का सम कर दीजिए। सम करने के बाद यदि वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 4 से क्या देखा, 4 के लास्ट का मतलब 1s और 10s प्लेस का डिजिट अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल है। अब देखते हैं बाई 5। आज हम लोग 5 तक ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग 6 से देखेंगे। बाई 5 यदि लास्ट का डिजिट, ठीक है, कोई भी नंबर हो, लास्ट का देखना है। लास्ट का यदि नंबर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है, उसके लास्ट का नंबर देखना है, 1s प्लेस का नंबर देखना है। 1s प्लेस पर यदि 0 हो या 5 हो, इट मीन्स दैट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5। आई थिंक अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, बिना डिवाइड किए हम बड़े से बड़े नंबर को कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर 2 से 3 से 4 से या 5 से डिविजिबल है। 6 से जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस आपको करना है, उसमें से आपको बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई भी डिजिट हो उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप देखिए, ऐड कर दीजिए सभी को। 4 3 7 7 2 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, और 9 क्या है 9 3 के टेबल में कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 4 3 2 0 जो है 9 के टेबल से 3 के टेबल से डिवाइड। उसके बाद 4 देखते हैं। 4 इसके लास्ट का 1s और 10s प्लेस देखिए, 2 0 2 0 20, 4 के टेबल में 20 आता है, इट मीन्स ये 4 के टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 5 में भी हम लोगों ने देखा, यदि उसके लास्ट का मतलब 1s प्लेस अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 के टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, 2 0 है, लास्ट में 1s प्लेस 0 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल से डिविजिबल है। तो आई थिंक 1 2 से लेकर 5 तक डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
यदि ये अब इस पे आपको कमांड हो जाता है तो 6 से आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके बाय।